दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। खरगोन में हुए दंगे, हिंसे और कर्फ्यू के बाद अब धीरे धीरे कर लोग उभर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। कई मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं और बहुत सारा नुकसान वहां की जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश का ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया जहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए और इससे काफ़ी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच वॉर चल रहा है, ट्विटर वॉर चल रहा है, बयानबाजियां चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पलटवार चल रहा है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि खरगोन में पूरी तरह से अभी शांति है। दंगे में पूरी तरह 10 मकानों को नुकसान हुआ है और इन्हें सरकार फिर से बनाएगी। यानी जो नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है, जो मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, उनको सरकार बनवाएगी। आंशिक रूप से 70 मकानों को नुकसान हुआ है, इनकी भी मरम्मत सरकार कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है। घायलों का फ्री इलाज हो रहा है और ऐसे 16 लोग हैं जिनकी आजीविका छिन गई है। सरकार इनकी भी मदद करेगी। अभी सरकार इसकी भरपाई करेगी और बाद में दबंगइयों से इसकी वसूली करेगी। तो ये पूरे मामले की शुरुआत से ही, जब ये दंगा शुरू हुआ उसके बाद से ही सरकार एक्शन मोड में है और एक एक कर दंगाइयों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, जो 10 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जिनका नुकसान हुआ है, उनको सरकार बनवाएगी। आंशिक रूप से जिन्हें नुकसान हुआ है उसको भी सरकार मदद करेगी, उनकी भरपाई करेगी। इसके साथ ही लोगों का फ्री इलाज भी चल रहा है। जिनकी आजीविका छिन गई है उनकी भी मदद मध्य प्रदेश सरकार करने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे बृजकिशोर कुठियाला फिर से घेरे में आ गए हैं। 10 साल तक पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रहे और काफ़ी बड़ा घोटाला वहां के कुलपति रहकर उन्होंने किया है। कई सारे मामले उजागर हुए हैं। अभी जब फिर से घेरे में आए हैं तो बता दें कि कुठियाला ने अपनी पत्नी की फ्लाइट टिकट, आईफोन, तमाम चीज़ें खरीदी हैं विश्वविद्यालय के पैसे से। उन्होंने यूनिवर्सिटी के खर्च पर पत्नी को फ्लाइट की टिकट दिलाई थी, आईफोन दिलाया था और जाते जाते टूटा आईफोन जमा कर गए थे। ईओडब्ल्यू ने कुठियाला के खिलाफ हुई अलग अलग शिकायतों की जांच में क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। तो 11 अप्रैल को राजधानी की विशेष अदालत ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में ही कहा है कि अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले की जांच ही ठीक तरीके से नहीं की है और क्लोजिंग रिपोर्ट सामने रख दी गई। आपको बता दें कि जो आदेश है न्यायाधीश द्वारा और जो पूरी कार्यवाही हुई है और जो खारिज की गई है रिपोर्ट, उसमें ये साफ कहा गया है कि पत्नी के लिए टिकट कुठियाला ने विश्वविद्यालय के पैसे से खरीदी, फंसे तो फिर पैसे लौटाए गए। इसके अलावा आईफोन 6 प्लस और आईफोन 4 लिया था विश्वविद्यालय के खर्च पर। आईफोन 6 टूटा फूटा जमा कराया, उसका IMEI नंबर भी अलग था। अगर फ़ोन टूट गया था तो फ़ोन जमा कराते समय उसकी राशि की भरपाई करानी चाहिए थी। दूसरा, आईफोन 4 कुठियाला ने गुम होना बताया, तो गुम होने पर FIR नहीं हुई। ऐसी तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा घर के दफ्तर में यूनिवर्सिटी के खर्च पर वाइन कैबिनेट बनी। कुलपति ने घर के दफ्तर के नाम पर फर्नीचर, वाइन कैबिनेट और अन्य सामान भी खरीदा था। लाखों रुपए का गबन हुआ और हेरफेर हुई पूरे मामले में। और अब जब क्लोजिंग रिपोर्ट सौंपी गई थी तो कोर्ट ने इस क्लोजिंग रिपोर्ट को निरस्त कर दिया और एक बार फिर से घेरे में आ गए हैं MCU पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति रहे कुठियाला। दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा।